नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आज निफ्टी 3.78% की तेजी के साथ बंद हुआ। अच्छा, एक समय जो आज इसने हाई लगाया था वो था 24,025 का, ठीक है, 0.15 का। और अगर अगर बाजार 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाता, बहुत ही ज़्यादा मजबूती, टेक्निकल मजबूती के साथ भी बंद हुआ रहता। अच्छा देखो, ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कल ही आप मैं बता दूं, हर जगह बात चल रही थी वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है भाई साहब, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी, आप कह सकते, कह रहे थे कि एक सिविलाइजेशन मैं ख़त्म कर दूंगा। और देखो, डोनाल्ड ट्रंप एक क्लासिक केस है इनसाइडर ट्रेडर्स के। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा जो ये आप कह सकते हैं हरकतें कर रहे हैं यूएस, मुझे ऐसा लगता था कि सेबी कई बार चीज़ों को छोड़ देता है या उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन यूएस को देख के मुझे लगता है हमारे यहाँ का जो सेबी है वो लाख नहीं करोड़ गुना अच्छा है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है वो अपने आप में मैं कहूँगा लुडिक्रस है। अब बात करेंगे कि चीज़ें क्या है। देखो, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाउ जोन्स 2.98% की तेज़ी में है। S&P 500 वो 2.49% की तेज़ी में है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी अभी भी जारी है। अब यहाँ पे चर्चा ये करेंगे वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो क्योंकि इससे आप देख रहे हो रात को आते आते क्या कह दें ट्रंप, प्लस आरबीआई ने आज क्या कहा है, यूएस फेड के बारे में क्या है, फिर क्रूड ऑयल किस प्रकार की हरकतें दिखा रहा है। इन तमाम चीज़ों में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखें, 2x स्पीड में देखें, बट पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके ना, जो करेंट मार्केट सेटअप है ये ज़बरदस्त डायनामिक है। एक पीरियड ऑफ हाई वोलेटिलिटी के बाद ड्यू टू जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन, आज यानी 8 अप्रैल 2026 को ये एक टर्निंग पॉइंट था ग्लोबल और इंडियन सेंटिमेंट में। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे एक एक। तो भाई, एलिफेंट इन द रूम, बिग न्यूज़, यूएस ईरान सीज फायर और ग्लोबल रैली। जो सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा, आप कैसे टुमारोज ओपनिंग इज द, जो ये 2 वीक कंडीशनल सीज फायर आई है। जी हाँ, 2 हफ्ते की कंडीशनल सीज फायर आई है बिटवीन यूएस एंड ईरान। हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत सारे ट्विस्ट हैं, इफ एंड बट्स हैं। कहा यह जा रहा है, ओमान ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान जो टोकन की बात कर रहा है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप निकालने के लिए, हम उसे बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसराइल कह रहा है कि ये जो डील है सीज फायर की, इसमें लेबनान शामिल नहीं है। इसके साथ साथ जो आप कह सकते हैं यूएई है, उसने अटैक करना शुरू कर दिया ईरान के ऊपर, और मेरे ख्याल से कतर भी अटैक कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूएस, देखो उसको अपना पिंड छुड़ाना है, उसका देश दूर आइलैंड बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अब वो प्रेशर करेगा आसपास की मिडिल ईस्ट कंट्री में कि भाई तुम ईरान में अटैक करो, और उन्हें शांति से बैठने नहीं देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो इश्यूज हैं ये क्या बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो ये बहुत सारे सिनारियोज हैं जो हमको देखने पड़ेंगे। और ये जो वर्ड है ना, आप कह सकते हैं कंडीशनल सीज फायर, ये बहुत फ्रेजाइल है। इवन जो जेडी वेंस है, जो डोनाल्ड ट्रंप के मैं कहूँगा एकदम डुप्लीकेट है, मैं कहूँगा वो जिस प्रकार के इलेक्शन से पहले इंसान थे, इलेक्शन के बाद जिस प्रकार उन्होंने तरफ से फ्लिप आया है, मतलब अगर आने वाले समय में रिपब्लिक में अगर जेडी वेंस बन जाते हैं तो भारत के लिए 4 गुना ज़्यादा बुरी चीज़ होगी वो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो भी ये कह रहे हैं कि एक फिजाइल सीज फायर है। जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो जो यूएस फ्यूचर्स हैं, S&P 500 नेस्डैक, वो 2.5% 3.5% ऊपर है। यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट 4% की तेजी दिखा रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मार्केट सेंटिमेंट, इससे हो क्या रहा है, जो इमीडिएट वॉर का प्रीमियम था फ्रॉम द मार्केट, अब वो चला गया है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम पैनिक मोड टू बाइंग मोड। ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो रैली है ना, ये मोर लाइकली टू कंटिन्यू देन अ क्रैश अकरिंग टुमारो। तो क्रैश तो होने से रात दूर बात है। अब मैं फिर कहूँगा, रात को अचानक ही ट्रम्प का दिमाग खराब हो जाए तो आप नहीं कह सकते हो। और ये जो कहा जा रहा है ना कि अब क्रैश नहीं होगा, इसका कहीं ना कहीं असर FIIs वर्सेस DIIs की जो एक्टिविटी निकल के आई है उस पर भी देखने को मिला है। फिर है दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये भाई साहब ऑक्सीजन का काम किया इंडिया के लिए। इंडिया सबको पता है 80% ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट ने ब्रेंट क्रूड को $115 के ऊपर ले गए थे। अब सीज फायर के बाद क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप।
ब्रांड क्रूड 13 से 15% टूट चुका और $100 के नीचे भी आ गया था, लगभग $95 प्रति बैरल में आ गया है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। इससे होगा क्या? लोअर ऑयल प्राइसेस। और मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा बड़ी जीत है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये बहुत ज़्यादा जो भार है वो कम करता है ट्रेड डेफिसिट का, और जो महंगाई का प्रेशर है उसे कम करता है। अब इससे होगा क्या? ये एक फंडामेंटल रीज़न है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी जो बुलिशनेस है वो बढ़ी रहेगी कल भी, स्पेशली पेंट, टायर, लुब्रिकेंट और स्पेसिफिकली एविएशन। ठीक है, फिर आता है क्या? जो तीसरी पॉइंट आज इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उससे क्या आया आउटकम। तो देखो, जो आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब, उन्होंने क्या कहा है? डिसीजन रेपो रेट अनचेंज है 5.25% में। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या निकालना है इसमें? देखो, कुछ एक्सपर्ट ये डर रहे हैं कि शायद एक रेट हाइक आएगा ताकि ये जो ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जाए। तो ये डर रहेगा, लेकिन आरबीआई ने क्या चूज किया? डर था मतलब, माफ कीजिएगा, वेट एंड वॉच अप्रोच। कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई है। मुझे लगता है ये पूरे क्वार्टर फिर देखा जाएगा, क्योंकि अब क्रूड ऑयल भी नीचे आता दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टेबिलिटी आई ना, ये पॉजिटिव देखा गया मार्केट के द्वारा, और एज इट इंश्योर्स दैट जो बोरोइंग कॉस्ट है ईएमआई कंज्यूमर को, वो अभी बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगी। फिर क्या? फेड सिग्नल। देखो, एक बात श्योर है कि फेड सिग्नल अभी जो फेड मीटिंग है वो अभी तो नहीं होने वाली, अंटिल 28 से 29 आप कह सकते हैं अप्रैल। जो करंट सिग्नल है, रेट कट पुश्ड, बहुत से एनालिस्ट अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस रेट कट होगा, जो रेट कट है वो डिलेड हो जाएगा अंटिल लेटर इन 2026, क्योंकि अब स्टेबिलिटी में फोकस है। कल जो यूएस फेड है हायर फॉर लॉन्गर स्टांस रखेगा, इज बीइंग ओवरशैडोड बाय द रिलीफ ऑफ द सीज फायर। एज लॉन्ग एज यूएस मार्केट क्लोज इन ग्रीन टुनाइट, इंडिया विल लाइकली फॉलो गैप अप ओपनिंग टुमारो। ठीक है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में यानी एफआई वर्सेस जीआईस, और आपको इससे समझ में आएगा कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। द टग ऑफ वॉट डेटा। देखो, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो आज भी नेट सेलर थे। जी हाँ, 4120 करोड़ के आसपास की उन्होंने नेट सेलिंग की है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अभी भी बेच तो रहे हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी थी वो कितनी गिर गई पता है आपको? यस्टरडे से अगर आप देखोगे, जब उन्होंने 8600 करोड़, जी हाँ, एफआई ने 8600 करोड़ रुपए बेचा था, उसके मुकाबले इस बार मात्र 4120 करोड़ है। तो ये क्या दिखाता है? जो ग्लोबल पैनिक सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। फिर कौन आते हैं हमारे यहाँ? डीआईआईस। तो देखो, डीआईआईस को अगर आप देखोगे वो नेट बायर थे, लगभग 5480 करोड़ रुपए के। और देखो, इस पूरी गिरावट पता है आपको हीरो कौन था? इंडियन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी। क्यों? वो क्या पूरी की पूरी जो एक आप कह सकते हैं फॉरेन सेलिंग थी उसको अपने अंदर ले रहे थे और पुश किया मार्केट को इनटू द ग्रीन। तो क्या कल भी ये चीजें रहेंगी? ये देखने लायक रहेगा। और अगर देखो, एफआईआईस की इंटेंसिटी अगर कल और ज्यादा कम होती है, इफ कम होती है और डीआईएस थोड़ा अपना खरीदना शुरू करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। तो देखो, वो कौन से की रिस्क हैं जो आपको देखने? तो भाई देखो, सिंपल चीज़ है जो मैंने ऊपर भी चर्चा की थी, सीज फायर ब्रीच नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी न्यूज़ कि यूएस ईरान सीज फायर अब कहीं ना कहीं गिरता दिखाई दे रहा है, मार्केट जितनी भी आपको भले ही अभी गेन दिखा दे तुरंत से रिवर्स कर लेगा। फिर है प्रॉफिट बुकिंग। देखो, सिंस मार्केट हैज रेजली 4 कॉन्सिक्यूटिव सेशंस, आपको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि आज चौथा दिन था जब मार्केट ऊपर की ओर बंद हुआ था। तो बहुत से ट्रेडर इसे सेल करने की कोशिश करें, सेल द न्यूज़ टुमारो। ठीक है, और यही एक चीज़ है जो मुझे डराती कि शायद अगर स्टॉक बहुत निफ्टी बहुत ऊपर ज़्यादा भी है तो थोड़ा कुछ आपको गिरावट देखने को मिले, बट नेगेटिव मार्केट बंद होगा इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। और देखो, मैं जैसा कहा, अगर आज 24,000 के ऊपर अगर आज बाजार बंद होता तो मैं कहता वो सबसे परफेक्ट सिनेरियो था। तो कल क्या होगा मार्केट, इसमें एक एक पॉइंट करके हमने चर्चा की है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।